Hello students. So here are the solution of 2020 September JEE mains. Okay, 2nd September morning shift. JEE mains. So we will solve 4 to 5 questions. Okay, very simple questions, normal questions, right? These questions are normally we people always practice in classrooms, right? So here is the very first one. What is that? Write the contrapositive. We have to write the contrapositive of the statement. What is the statement? If I reach the station on time, then I will get the train, right? So very simple. If I reach the station on time, that will be the statement simple statement represented by P. I reach the station on time and I will get the train. I will get the train is represented by the simple statement Q. Okay, then only this simple statement, this is compound statement is P implies Q. So this is P implies Q and we have to find out the contrapositive of this conditional statement P implies Q. And we all know that the contrapositive of P implies Q is nothing but the negation of Q implies negation of P. So what we have to do? We have to just again make the we have to make the conditional statement. Okay, but the conditional statement is negation of Q implies negation of P. So just put not over the Q. What is that Q? I will get the train. I will not get the train. That's all. So if I will not get the train, then I will not reach the station on time. So this is very simple. I think that almost students must have solved this question, right? Everyone must have solved this question. This is the very simple one. Now come to the second question. So students, this is the second question, right? What is that? If the line 3x plus 4y that is equal to k, fine, is tangent to the circle x square plus y square minus 2x minus 4y plus 4 that is equal to 0, then the number of integral values of k. अगर number of integral values of k की बात कर रहे हैं तो फाइनली आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड आप लोग लिख सकते हैं कि इसके दो इंटीग्रल वैल्यूज आते हैं. अगर विच इंटीग्रल वैल्यूज पूछा होगा तो आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा. अदरवाइज स्ट्रेट फॉरवर्ड यू कैन पुट द आंसर एज 2 बिकॉज वी ऑल नो दैट इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज होते हैं व्हाट कॉन्सेप्ट वी आर यूजिंग. सो सी देयर आर टू कंडीशंस ऑफ टेंजेंसी. कंडीशन ऑफ टेंजेंसी एक तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो होते हैं जो हम लोग यूज करते हैं वो ये है कि द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल फ्रॉम द लाइन मस्ट बी equal to radius of the circle, that is this one. This is center, this is radius and this is line. तो ये टेंजेंट हो जाता है. तो ये इसका पॉइंट सेंटर का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये रेडियस के इक्वल होना चाहिए, ये हम लोग जानते हैं. तब हम बोलेंगे कि ये लाइन जो है इसके ऊपर टेंजेंट है. तो ये सिचुएशन होती है. और फिर बोर्ड लेवल पे आप कुछ कंडीशन ऑफ टेंजेंसी भी लिखते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर वाली कंडीशन जिसमें y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये कब कंडीशन होती है ना. वो सारी कंडीशंस आप लिख सकते थे. जैसे इससे आप बनाने चाहेंगे कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी और ये जैसे कंडीशन होती थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये सर्कल होता था ना. तो c इज इक्वल टू ए बाई एम समथिंग लाइक दैट. अगर आप इस प्रोसेस से जाएंगे तो आप इसको नहीं बना पाएंगे. बस यही यहाँ पे जो डरने वाली बात थी. अगर स्टूडेंट्स इस वो रिमेंबर करने वाली कंडीशन ऑफ टेंजेंसी से गए होंगे तो आप इसको नहीं बना पाएंगे. एंड दिस इज ऑलवेज यूज इन जेई वेदर मेंस लेवल और एडवांस लेवल. सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट वन, दैट इज एनी लाइन इज सेड टू बी अ टेंजेंट टू दिस सर्कल इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस सेंटर फ्रॉम दिस लाइन इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल. सो वी हैव टू फाइंड आउट द सेंटर. सेंटर कैसे आएगा? जी को -1 है और एफ का वैल्यू -2 है. तो सेंटर आ जाएगा -g - f मतलब 1,2. तो रेडियस आ जाएगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी. तो 1 + 4, सी का वैल्यू भी +4 है तो यहाँ -4 दैट इज इक्वल टू 1.
तो 1 इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सेंटर है आपका 1,2, रिप्लेस करो, लाइन क्या है 3x प्लस 4y। अब यहाँ देखो ये प्लस के को इधर माइनस के करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी आप टेंजेंट किसी लाइन को शो करते हैं, व्हेनेवर वी वांट टू शो दैट अ गिवन लाइन इज टेंजेंट टू द गिवन सर्कल और नॉट, then the line's equation must be in this form, that is it must contain 0 on the right hand side, very important, right? So therefore you can now find out the perpendicular distance. So 3 into 1 3, 4 into 2 8, and then minus k, fine. And here square root of 3 square मतलब 9, 9 plus 4 16, ओके। तो यहाँ तो आ गया 5, 8 and 3 आ गया 11, 11 माइनस के। तो यहाँ से दो बातें होगी कि 11 माइनस के इक्वल टू 5 होगा और 11 माइनस के इक्वल टू माइनस 5 होगा। यहाँ से के आ जाएगा 6 और यहाँ से के आ जाएगा 16, करेक्ट है। तो ये दो इंटीग्रल वैल्यूज इसकी दिख रही है 6 और 16। तो नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज की बात की तो मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि स्ट्रेट फॉरवर्ड ये मॉडुलस का कॉन्सेप्ट आता है तो आपको 2 वैल्यूज मिलेगी के की, कोई इशू नहीं है, करेक्ट है कि नहीं। तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है। और इंटीग्रल वैल्यूज कौन कौन सी है ये अगर पूछा होगा तो आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो दिस इज द सेकंड वन। कम टू द थर्ड क्वेश्चन, राइट। स्टूडेंट्स अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये प्लेन का इक्वेशन है, बहुत रेगुलर इक्वेशन है, बहुत रेगुलर क्वेश्चन है, हमेशा हम लोग सॉल्व करते हैं। बस यहाँ पे थोड़ा सा जो डरने वाली बात है वो भी ऑलरेडी क्लासरूम में बताई जाती है कि जो लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है वो लाइन का इक्वेशन सिमेट्रिकल फॉर्म में नहीं है, अनसिमेट्रिकल फॉर्म में है। तो ये अनसिमेट्रिकल फॉर्म को सिमेट्रिकल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये हो जाएगा x के अपॉन में 3, ये हो जाएगा y के अपॉन में 2। तो देखो 2x इक्वल टू 3y आ गया। अब इक्वल टू लाना है तो यहाँ z माइनस 1 अपॉन 0 कर दीजिए, ये z माइनस 1 अपॉन में 0, करेक्ट। 0 कैसे, अगर 0 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, या इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल 0 हो जाएगा। z माइनस 1 इक्वल टू 0, तो z इक्वल टू 1 भी आ रहा है और 2x इक्वल टू 3y भी आ रहा है। सो अब ये सिमेट्रिकल फॉर्म आ गया लाइन का, बस ये सिमेट्रिकल फॉर्म आपको लाना आ गया। ये ऑलरेडी हम लोग बताते रहते हैं, बहुत रेगुलर सा हो जाता है, तो बस यही पार्ट इंपॉर्टेंट है इसमें। बाकी तो फिर रेगुलरली आप क्वेश्चन करते ही है कि ये प्लेन है और ये लाइन है, इसके पैरेलल में x/3 y/2 और z माइनस 1 अपॉन 0। और ऐसे क्वेश्चंस मेंस में भी आ रहे हैं और एडवांस में भी आ रहे हैं। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होगा, मतलब ये सारे कॉन्सेप्ट जो हम बार बार बताते हैं कि यही कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तो अब ये प्लेन पास हो रहा है P और Q से, ठीक है, ये P और Q से। तो एनी प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इक्वल टू 0, करेक्ट है क्या। तो x1 y1 z1 इसको मान लो, x1 y1 और z1 मतलब a x माइनस 2 प्लस b y माइनस 2 प्लस c z माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये हमारा प्लेन आने वाला है। मतलब अब ए बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी, ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमको दो इक्वेशन बनाना पड़ेगा और वो दो इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। दिस लाइन इज आल्सो, दिस प्लेन इज आल्सो पासिंग थ्रू दिस 2 1 2। तो x को 2 रख दो, y को 1 रख दो और z को 2 रख दो। तो x को 2 रखते ही ये 0a लिखना पड़ेगा, 0a, ठीक है। y को 1 रखा तो माइनस b, इसको 2 रखा तो प्लस c इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। और फिर ये चूंकि ये प्लेन इस लाइन के पैरेलल है तो ये इसका नॉर्मल जो है वो इसके ऊपर भी परपेंडिकुलर होगा। नॉर्मल के डायरेक्शन रेशो ए बी और सी है, तो इसीलिए ये 3a प्लस 2b प्लस 0c इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 3। अब ये 2 और 3 को आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कर लो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम लोग क्लासरूम में इसके ऊपर करते हैं। तो a लेंगे तो -1 और 1 आ जाएगा, 2 एंड 0 आ जाएगा, ठीक है। b में आ जाइए तो 0 और 1 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 3 और 0। c को ले लेते हैं तो 0 एंड -1 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 3 एंड 2। तो a के अपॉन में क्या आ गया, -2 आ गया, माइनस b के अपॉन में क्या आ जाएगा, -3 और c के अपॉन में क्या आ जाएगा, +3। तो ओवरऑल यहाँ से a माइनस 2 b अपॉन 3 c अपॉन 3, करेक्ट है। तो अब आप क्या करो, यहाँ से स्ट्रेट फॉरवर्ड आप a को ले सकते हैं। a को क्या ले सकते हैं, a को ले सकते हैं -2, b को ले सकते हैं 3 और c को ले सकते हैं 3। बस a और b और c की वैल्यू इस इक्वेशन में रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ रखता हूँ।
तो ए की वैल्यू कितनी है -2, एक्स -2 हो जाएगा, बी की वैल्यू 3 है, वाई -2, सी की वैल्यू भी 3 है, z -1 इक्वल टू 0, -2x + 4 + 3y -6 + 3z -3 इक्वल टू 0, -2x + 3y + 3z, 4 - 6 -2 -3 -5 इक्वल टू 0, अब 2x -3y -3z + 5 इक्वल टू 0। ये आपका फाइनल आंसर होगा। करेक्ट है? क्वेश्चंस को देख लीजिए। फाइन। तो इस प्रकार से ये इसका आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी प्लेन से ही है, जिसमें आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर और लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर पूछा हुआ है। ठीक है, तो फाइंड द लेंथ एंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर। फाइंड लेंथ एंड फुट ऑफ perpendicular. Find length and foot of perpendicular from 1, 3/2 or 2 to the plane 2x - 2y + 4z + 5 that is equal to 0। फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी है और लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है, मतलब आप कितने जल्दी कैलकुलेशन कर सकते हो, ये बस ये स्किल्स में पूछा है। बाकी रेगुलर क्वेश्चन है, तो इसमें आपको प्लेन वाले क्वेश्चन में यही है कि आप कितने फास्ट इसको कैलकुलेट कर सकते हो, वही है। तो देखो ये प्लेन है, ठीक है, और ये पॉइंट P है, 1, 3/2 और 2। इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर ये क्यू ले लिया, अल्फा बीटा गामा ले लिया, और प्लेन का इक्वेशन है 2x - 2y + 4z + 5 इक्वल टू 0। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालने के दोनों तरीके हो सकते हैं। क्यू के कोऑर्डिनेट निकाल लो और फिर पी क्यू में डिस्टेंस फार्मूला लगा दो, लेकिन हम लेंथ ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो ये क्या फार्मूला हो जाएगा, इसको रिप्लेस करो, x को 1 से तो 2 हो जाएगा, 3/2 को यहाँ पे मल्टीप्लाइड करेंगे तो -3 हो जाएगा, +8 हो जाएगा, +5 आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ a² + b² + c² मतलब 4 + 4 + 16। तब आप इसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए 8, 10, 15 ये 12 हो जाएगा, और ये 24 √24 मतलब 4, 6 2√6 मतलब ये हो जाएगा 6/√6 मतलब √6। ये √6 आपका आ गया लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। अब फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए डायरेक्शन रेशोज आ जाएंगे। डायरेक्शन रेशोज ऑफ पी क्यू अल्फा -1 हो जाएगा, और ये डायरेक्शन रेशोज प्लेन के डायरेक्शन रेशो 2 नॉर्मल के 2 - 2 और 4 है, तो ये हो जाएगा /2 इक्वल टू बीटा -3/2 -2, और ये हो जाएगा गामा -2/4 दैट इज इक्वल टू के। तो अल्फा बीटा आप के टर्म में आ जाएंगे। अल्फा -1/2 है, तो ये हो जाएगा 2k + 1, बीटा हो जाएगा -2k + 3/2, और गामा हो जाएगा 4k + 2। तो अब ये अल्फा बीटा गामा चूँकि प्लेन में है तो प्लेन को सेटिस्फाइड करेंगे, तो 2 × 2k + 1 -2 × -2k + 3/2 + 4 × 4k + 2 + 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप k डिटरमाइन करेंगे, तो अब आप k को जब सॉल्व करते हैं, तो मैंने सॉल्व करके देख लिया, तो k आ गया है मेरा -1/2। अब k -1/2 आ गया है, तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो k -2 आ गया, तो अल्फा आ जाएगा। अल्फा की वैल्यू कितनी है, 2k + 1 मतलब 2 × -1/2 + 1, ये कट गया तो ये 0 हो जाएगा। बीटा कितना है, बीटा है -2k -1/2 + 3/2 करेक्ट है। तो ये 2 कैंसिल, ये +1 3/2 + 1 5/2 आ जाएगा। और गामा की बात करेंगे तो 4k मतलब -1/2 + 2, ये 2 से कट जाएगा, मतलब ये 0। तो ये क्या आ गया 0 5/2 और 0, ये आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ जाएगा। ठीक है, तो इतने क्वेश्चंस स्टूडेंट्स हमने अभी इस वीडियो में देखे। जैसे ही किसी भी शिफ्ट के जो भी क्वेश्चंस आएंगे मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए इनके सॉल्यूशन बना दूंगा। ठीक है।